माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 9 में। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा कोई भी टेलीविजन चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऐसी खबरों से चैनल को कभी टीआरपी नहीं मिलती है। इसलिए जो मुद्दे आज हम आपके सामने ला रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रूढ़िवादिता सोच रखने वाले कुछ असामाजिक लोगों की सोच को बदलने वाला मुद्दा है। आज हमारे देश को भारत माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह दर्जा क्यों दिया जाता है, इसके पीछे भी हजारों साल पुराना इतिहास है। आदिकाल से ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा दी गई है। भारतीय अनुभूति में पृथ्वी आदरणीय बताई गई, इसलिए पृथ्वी को माता कहा गया। महाभारत के यक्ष प्रश्नों के इस अनुभूति का खुलासा होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि आकाश से भी ऊंचा क्या है और पृथ्वी से भी भारी क्या है। युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया कि पिता आकाश से ऊंचे हैं और माता पृथ्वी से भी भारी है। हम उनके अंश हैं। यही नहीं, इसका साक्ष्य वेदों में, जिसमें अर्थवेद और यजुर्वेद में भी मिलता है। और तो और सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300-1700 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग भी धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और पूजा करते थे। बता दें कि अथर्ववेद में कहा गया कि माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्याः, यानी भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यजुर्वेद में भी कहा गया नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्याः, यानी माता पृथ्वी को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। भारत माता शब्द का इतिहास 1873 से जोड़कर भी देखा जाता है, जिसमें भारत को माता कहकर संबोधित करने का श्रेय बंगला लेखक किरण चंद्र बंदोपाध्याय को भी दिया जाता है। इसके नाटक भारत माता में भारत के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया था। आपको बता दें कि बंदोपाध्याय ने सन 1873 में सबसे पहले नाटक का मंचन किया था। यानी इससे साफ हो जाता है कि भारत को भारत माता कहने का इतिहास बेहद ही पुराना है। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ रूढ़िवादिता सोच रखने वाले लोग हैं जो दहेज के लालची होते हैं और कभी भी महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनने देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर महिलाएं उनसे आगे निकल गई तो हमारा जो ओहदा है वो कम हो जाएगा और हम पुरुष महिलाओं की तुलना में कमजोर साबित हो जाएंगे। लेकिन आज समय तेजी से बदल रहा है, इसलिए जरूरत है हमें भी अपनी सोच बदलने की, जिससे पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सके। अगर एक बार फिर से पुराने इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें महिलाओं ने वीरांगना का रूप धर इस देश की आन बान और शान को बचाया है। वीरांगनाओं ने अपने खून बहाकर इस वतन को रोशन किया है, जिसमें झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं ने अपने परिवार की चिंता किए बगैर वतन की आज़ादी के लिए खुद का बलिदान दे दिया। आज हमारे देश में अंग्रेजों का शासन नहीं है, लेकिन हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हमारे चारों तरफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज हमारी नियंत्रण रेखाओं पर भी कुछ वीरांगनाएं देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगर बात भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को लेकर की जाए तो लंबे समय से ये डिबेट चल रही है, जिससे महिलाओं की कम संख्या और महत्वपूर्ण ऑपरेशन में उनकी नगण्य भूमिका को लेकर भी चर्चा होती रही। युद्ध क्षेत्र में नियुक्ति न सिर्फ बहुत अहम होती है, बल्कि जब किसी अधिकारी के पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है तो जाहिर तौर पर इससे पदोन्नति प्रभावित होती है। फिलहाल महिलाओं को सिर्फ आधिकारिक स्तर पर भर्ती दी जाती है, जवान या किसी अन्य रैंक पर उनकी भर्ती नहीं होती है। 17 फरवरी 2020 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों की तरह महिलाओं को सेना में कमांड पोस्ट देने पर अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि महिलाएं भी
पुरुषों की तरह सेना में कमांड पोस्ट संभाल सकती है। अदालत ने कहा था कि सेना की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिले, चाहे वो कितने भी समय से कार्य कर रही हो। अदालत ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के साल 2010 के फैसले को भी बरकरार रखा था। अब हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि आज भारत देश में महिलाओं की भागीदारी कितनी अहम है। शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। शहरों बाजारों में, मंदिर मजारों में, घर घर चौबारों में, दिल की दीवारों में। स्वच्छता की ज्योत जगी है जन जन में बातें। स्वच्छता आदत सी है, दिन हो या रातें। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश। 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 स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश। मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश। सुंदर जहां हम मिलके बनाएंगे, ठाना है हमने करके दिखाएंगे। सुंदर जहां हम मिलके बनाएंगे, ठाना है हमने करके दिखाएंगे। गीले सूखे कचरों को अलग ही रखेंगे, इधर उधर ना डालेंगे, गाड़ी में डालेंगे। नदी तालाब को साफ रखेंगे, ना गाड़ी से कूड़ा फेंकेंगे। ना पॉलिथीन उपयोग करें, ना सड़कों पे थूकेंगे। गंदगी जो भी करेगा हम अब उसको रोकेंगे। स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे मेरा मध्य प्रदेश। मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा घर है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है 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 प्रदेश। राष्ट्र तभी सशक्त बन सकता है जब उसका हर नागरिक सशक्त हो। इसमें भी महिलाओं की भूमिका ही सबसे आगे है। परिवार में एक मां के रूप में वह अपनी यह भूमिका अदा करती है। राष्ट्र निर्माण में उसके इस योगदान का लंबा इतिहास रहा है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक रचनाएं ये बताती है कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवतः उन्हें अपना पति चुनने का भी मौका मिलता था, यानी पूरी तरह पति चुनने की आज़ादी थी। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आई, जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास हमारी आयोजना का केंद्रीय विषय रहा है, परंतु पिछले 20 वर्षों में कई नीतिगत बदलाव आए हैं। भारत सरकार ने देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2001 में
महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति जारी की। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को मंजूरी प्रदान की थी। आज महिलाओं के मुद्दों पर कहीं अधिक संवेदनशील होने और परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है। बालिका के जन्म से लेकर उसके युवा होने और युवा से बुजुर्ग होने तक उन्हें हर वाजिब हक की पैरवी हमें करना होगी। इस साक्षर और निश्चित और कहीं न कहीं शिक्षित भारत में कन्या भ्रूण हत्या और भेदभाव इस पतन की जिंदा मिसाल है। यदि हर माता पिता लड़की और लड़के का भेद अपने मन से हटा दे तो आंकड़ों का यह भेद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आज की स्थितियों से स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की समस्या कानून कम और सामाजिक ज़्यादा है। इस सामाजिक मानसिकता को बदलने का जिम्मा देश की वर्तमान युवा पीढ़ी को ही उठाना पड़ेगा, जो कथित रूप से साक्षर तो है पर इन सब बातों से जिसके शिक्षित होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं का स्थान प्रथम रहा। पुराने इतिहास की बात की जाए तो भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान रही। भारत की पहली भारतीय महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी रही। देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबजी यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रही। फर्स्ट इंडियन वुमन एयरलाइन पायलट सरला ठाकराल रही। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम महिला कमलजीत संधू, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी भी थी। ऐसे कई मौके आए जहां भारत में महिलाओं का योगदान प्रथम रहा है और इससे साबित होता है कि आज भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर अधिकारों की हकदार है। अब हमें तय करना है कि इस देश में जो महिलाओं को कमजोर समझता है, जो दहेज के नाम पर घरेलू हिंसा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकते, ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। इस देश में जो कुकुर मुत्ते हैं, जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिलाओं का शोषण करते हैं, उनका इस समाज में पूर्ण रूप से बहिष्कार करना होगा। फिलहाल आज के हमारे शो वेकअप इंडिया में इतना ही। नई सोच के साथ फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया N9 को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और अधिक खबरों के लिए आप हमें प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपडेट पा सकते हैं। नमस्कार। माता की, भारत माता की, भारत माता की।